वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नेम रिएक्शन क्लास 12 से नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन करेंगे विच इज़ वुड्स रिएक्शन। तो सबसे पहले जो है वुड्स रिएक्शन में करते क्या है कि हम दो एल्काइल हैलाइड्स लेते हैं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि या तो ब्रोमाइड हो या आयोडाइड हो, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हम सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाते हैं जिसमें डबल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हो जाते हैं जितना कि हमने एल्काइल हैलाइड में लिया था। तो वुड्स रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर असेंडिंग द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन अ चेन। अगर हमें डबल करना है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को बढ़ाने के लिए वुड्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा काम भी आती है कन्वर्जन्स में, ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स में। तो चलिए आइए देखते हैं आज वुड्स रिएक्शन जो है उसके अंदर किस तरह से हमारे रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, डबल कैसे होगा यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक एल्काइल हैलाइड लेंगे। सपोज़ हमने यहाँ पर एक एल्काइल हैलाइड लिया है RX, जनरल हम देख रहे हैं RX एक एल्काइल हैलाइड लिया और हमने, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड लेना है और इसकी जो रिएक्शन करनी है वो करनी है 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ, ठीक है। तो अब जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से ये NaX के फॉर्म में 2NaX के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, ठीक है। 2NaX के फॉर्म में ये रिमूव हो जाएगा, यानी सोडियम हैलाइड के फॉर्म में ये रिमूव होगा। और हम ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है हमारी, तो प्रोडक्ट बन गया दिस इज़ RR। तो अगर हमने यहाँ एल्काइल हैलाइड लिया था, दिस इज़ एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड से हम क्या ऑब्टेन कर ले रहे हैं लास्ट में? एल्केन। एल्केन विथ डबल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स दैट वी हैव टेकन इन एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम लेंगे उससे डबल नंबर ऑफ कार्बन आइटम हम एल्केन में मिल जाएंगे और साथ में हमें 2NaX। अब इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हमें किसका एग्जाम्पल देखना है, सपोज़ हमने यहाँ पर लिया मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, दिस इज़ मिथाइल ब्रोमाइड और इसकी रिएक्शन जो है हम 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ करेंगे। सिमिलरली टेक अनदर मोल ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर यहाँ पर रिएक्शन करेंगे। तो इसी तरह से Br और Na जो है वो रिमूव होगा और हमारे को क्या मिल जाएगा यहाँ पे? डबल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स देन एल्काइल हैलाइड, या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको? CH3। अगर आपको यहाँ पे शो करना है तो आप इस तरह से Br को यहाँ पर लिखें और Br यहाँ पर, ताकि आप उसको इस तरीके से शो कर सकें। तो ये हमारे को मिल गया है इथेन, डबल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स विथ 2 मोल्स ऑफ NaBr, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के साथ आप और भी एग्जाम्पल जो है वो ले सकते हो। जैसे कि सपोज़ हमने एग्जाम्पल लिया CH3CH2 आयोडाइड, यानी कि इथाइल आयोडाइड। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इथाइल आयोडाइड और इसकी जो रिएक्शन की है 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ, इसी तरह से हम इसको लिखेंगे यहाँ पर सेकेंड मोल ऑफ इथाइल आयोडाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर इसी तरह से रिमूवल जो है उसका शुरू हो जाएगा और हमें यहाँ पर ये अटैचमेंट हो जाएगा, N-ब्यूटेन मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3 स्टूडेंट्स, दिस इज N-ब्यूटेन। N-ब्यूटेन मिल गया है हमें यहाँ पर और साथ में 2 मोल्स ऑफ NaI, सोडियम आयोडाइड। तो वुड्स रिएक्शन जो है बेसिकली बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स। सिमेट्रिकल मतलब कि जहाँ पर हमें एक सिमेट्री मिल रही है एल्केन में, दोनों साइड जो है हम सेंटर से दोनों साइड इक्वल हमें नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम उन्हें। तो सिमेट्रिकल एल्केन्स होंगे वो। और एल्केन्स
containing even number of carbon atoms. जो एल्केन्स जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है उसको भी हम सिमेट्रिकल एल्केन्स ही बोलते हैं. सपोज हमने यहाँ पर अगर टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स ले लिए, जैसे कि हम यहाँ देख रहे थे एग्जांपल में, तो हमने सेम एल्काइल हैलाइड लिया है, इथाइल आयोडाइड यहाँ पर लिया और यहाँ पर भी हमने इथाइल आयोडाइड ही लिया है एग्जांपल में. अब सपोज हमने यहाँ पर क्या ले लिया है कि हमने डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स जो है वो लिए हैं. हमने लिया फर्स्ट एग्जांपल हम इसका देख रहे हैं मिथाइल आयोडाइड, और इसकी रिएक्शन करी 2 मोल्स ऑफ सोडियम विथ CH2CH3I इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो यहाँ पर हमने ये लिया है मिथाइल आयोडाइड लिया है और ये लिया है इथाइल आयोडाइड. अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर हमें 3 तरह के एल्केन्स मिलेंगे. मिथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड आपस में रिएक्ट कर जाए, ठीक है, और CH3 बना दे प्रोपेन, या मिथाइल आयोडाइड के साथ ही रिएक्ट करके एल्केन बना देगा 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इथेन के साथ, या CH2CH3 जो है यहाँ पर इथाइल आयोडाइड, यही आपस में कंबाइन करके हमारे को क्या दे रहा है, एन ब्यूटेन. तो इसमें हमारे को 3 पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर हो सकती हैं. सबसे पहली पॉसिबिलिटी, अगर हम इस तरह का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो क्या बनेगा यहाँ पर CH3CH2CH3 दैट इज प्रोपेन. ये बन गया प्रोपेन विथ द रिमूवल ऑफ सोडियम आयोडाइड. तो यहाँ पर इस तरह से ये रिमूवल हुआ और हमारे को प्रोपेन जनरेट हो गया. पहला एल्केन जो है ये बन गया है यहाँ पर, ठीक है. सेकेंड एल्केन जो है हम क्या बना सकते हैं, सपोज हमने यहाँ पर लिया मिथाइल आयोडाइड के साथ सेकेंड मोल ऑफ मिथाइल आयोडाइड. तो ये अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पर भी इसी तरह से रिमूवल होगा, और रिमूवल होने के बाद जो है मिथाइल ग्रुप जो है ये एल्केन 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है अब जनरेट हो गया यहाँ पर, एंड दिस इज इथेन. तो मिक्सचर जो है बेसिकली यहाँ पे हम ऑब्टेन कर लेंगे, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स. एक हमें प्योर एक ही तरह का एल्केन जो है यहाँ पर नहीं मिलेगा. अब इससे आएगी क्या प्रॉब्लम, वो भी हम अभी देखते हैं. और देखिए हम थर्ड टाइप ऑफ जो एल्केन है वो क्या जनरेट करेंगे. सपोज हमने यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो ली है वो है CH3CH2I प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम विथ ICH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो यहाँ पर इसी तरह से ये रिमूवल होगा और हमारे को जो जनरेट हो गया है, यहाँ पर हमने लिया CH2, एक सेम ही लेना था CH2CH3. तो ये हमारे पास जो है लास्ट बन के आ जाएगा एन ब्यूटेन. CH3CH2CH2CH3 दिस इज ब्यूटेन. ब्यूटेन हमारे पास यहाँ पर आ गया विथ 2 मोल्स ऑफ सोडियम आयोडाइड. तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर 3 डिफरेंट एल्केन्स हमने यहाँ पर जनरेट किए. वुड्स रिएक्शन के अंदर अगर हम इस तरह से कॉम्बिनेशन लेते हैं तो तीनों एल्केन्स जो हमारे को मिलेंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे वो बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे और उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता. इसी वजह से वुड्स रिएक्शन इज़ यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ symmetrical alkanes and not for the unsymmetrical alkanes with the ये ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. हमारे को अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जहाँ पर मिल रहे हैं तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जनरेट करने के लिए ये हमारे को सुटेबल नहीं है, ये मेथड जो है सुटेबल नहीं है. तो ये था वुड्स रिएक्शन. नेक्स्ट जो हम आप करेंगे दिस इज़ वुड्स फिटिक रिएक्शन. तो जैसे कि आप देख रहे हो वुड्स रिएक्शन के अंदर हमने अल्काइल हैलाइड्स लिए हैं
नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो हम करेंगे यहाँ पर वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो वुड्स फिटिक रिएक्शन जो है वो बेसिकली एक वेरिएशन है, या हम बोल सकते हैं एक स्पेशल केस है वुड्स रिएक्शन का। वुड्स फिटिक रिएक्शन में हमें क्या करना है कि हमें होमोलोग्स बनाने हैं बेंजीन के, ठीक है। तो इसके लिए हमें एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करनी होगी सोडियम के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और हीट करेंगे। तो यहाँ पर सेम इसी तरह से ये NaBr रिमूव होगा और बेंजीन पर जाके अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। दिस इज अल्काइल ग्रुप विच इज़ अटैच्ड हेयर एंड देयर विल बी द रिमूवल ऑफ 2 NaBr, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास में जो प्रोडक्ट बन के आया है इसका नाम है टॉल्यूइन। दिस इज टॉल्यूइन। अब नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर इसके अंदर ये देखें कि इसके साथ साथ यहाँ पर क्या प्रोडक्ट जो है बन सकता है हमारे को, क्योंकि CH3 लिया है तो इसके अगर 2 मोल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो CH3 बन सकता है, यानी कि यहाँ पर इथेन बन सकता है। और दूसरा अगर ये कंपाउंड ले रहे हैं हम ब्रोमोबेंजीन, तो यहाँ पर भी उसी तरह से जैसे वुड्स में हमने देखा था, ये भी इसके साथ रिएक्ट करके सेम क्या बना देगा, बाईफिनाइल, ठीक है। तो इथेन एंड बाईफिनाइल विल बी द बाई प्रोडक्ट्स। ये जो है हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि वुड्स रिएक्शन के अंदर जो है हम अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल हम नेक्स्ट ले रहे हैं, सेकेंड एग्ज़ाम्पल ब्रोमोबेंजीन लिया और ब्रोमोबेंजीन की हमने रिएक्शन की है सोडियम के साथ एंड देन विथ इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन की है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ भी इसी तरह से रिमूवल होगा। रिमूवल होने के बाद यहाँ पर ये अटैचमेंट हो जाएगा इसका, इथाइल बेंजीन ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इथाइल बेंजीन जो है दिस वन, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। इसके साथ बाई प्रोडक्ट जो है सिमिलरली यू विल गेट बाई प्रोडक्ट ऑफ, इसका 2 मोल्स लिया हमने, मतलब ये आपस में ही रिएक्ट करके क्या क्या बना सकता है, ब्यूटेन बना देगा, एन ब्यूटेन, और ये जो है बाईफिनाइल। तो इसी तरह से ये बाईफिनाइल और साथ के साथ एंड ब्यूटेन विल बी द बाई प्रोडक्ट्स, दीज विल बी द बाई प्रोडक्ट्स। तो ये भी इसके साथ में मिल जाएंगे हमें। अब हमें ये एक चीज़ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि वुड्स फिटिक रिएक्शन, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक देख सकते हो। तो उसमें भी इसी तरह से एल्काइलेशन हो रहा था, और अब हमने इन दोनों में फ़र्क देखते हैं कि वुड्स फिटिक रिएक्शन में और फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में ज़्यादा प्रेफरेबल कौन सी रिएक्शन होगी, वुड्स फिटिक रिएक्शन में। वुड्स फिटिक रिएक्शन प्रेफर क्यों होती है, क्योंकि लॉन्ग एल्काइल साइड चेन जो है वो इजीली इंट्रोड्यूस हो जाती है बेंजीन रिंग पर, और यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट का भी जो है वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिया C6H5Br ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करी 2 मोल्स ऑफ सोडियम विद N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पर CH3 CH2 CH2Br N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसी तरह से ये रिमूव होगा यहाँ से NaBr और ये Br, और यहाँ से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये जो साइड चेन है ये यहाँ पर लग जाएगी C6H5 के साथ, C6H5 CH2 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 CH3। तो इसका नाम है N-ब्यूटाइल बेंजीन, ठीक है, और साथ में उसी तरह से NaBr जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये साइड चेन को इंट्रोड्यूस करने के लिए फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन से बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल वुड्स फिटिक रिएक्शन है, इजीली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन आप एक बार जाके लिंक में देख भी सकते हो
कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर रीअरेंजमेंट हो रहा था, जैसे कि नए प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, और यहाँ पर वो बात नहीं पॉसिबल है। इस वजह से फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन से ज़्यादा प्रेफरेबल है वुड स्फिटिक रिएक्शन, अगर आपको एक एकाइल साइड चेन को इंट्रोड्यूस करना है बेंजीन रिंग के ऊपर। तो इस तरह से हमने आज वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन दोनों रिएक्शंस को यहाँ पर बहुत अच्छे से विद एग्जांपल्स जो है इसको स्टडी कर लिया है। और आई होप आपको आज का वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आएगा। और अगर आपको ये समझ आया है वीडियो और तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट न्यू नेम रिएक्शन के साथ में। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स।